हालात जिस तरह से बदल रहे हैं पूरी दुनिया में, चर्च के बाहर भी और चर्च के अंदर भी, और फिर हम सब मसीही भाई बहनों की जिंदगी में आ रही पर्सनल प्रॉब्लम्स, मुश्किल हालात, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली की तरफ से बातें सुनना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें कई बार परेशान कर देती हैं। हम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु कब आएगा, कब आएगा, कब हमारा फाइनल रिडेम्पशन होगा, इस बुराई दुष्टता से भरी हुई दुनिया से हमें कब निजात मिलेगी, कब तक खुदा, कब तक। लेकिन आज मैं आपको सुनिए, आज मैं आपको बहुत ही जरूरी मैसेज देना चाहता हूं यहाँ पर, जो आपके लिए, मेरे लिए और सब सच्चे प्रभु यीशु के मानने वालों के लिए है। इस मैसेज को देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे और नहीं रहने चाहिए। अगर आप इस मैसेज को ध्यान से सुनते, समझते और इन वचनों के हिसाब से अगर अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कर देते हैं तो देखिए, तकरीबन जब भी पवित्र बाइबल में बात हुई है अंतिम वक्त की, अंतिम समय की, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की, तो बाइबल में एक शब्द, एक वर्ड है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है, प्रभु यीशु के द्वारा भी और उसके प्रेरितों के द्वारा भी, और वो शब्द है धीरज, सब्र, यानी इंग्लिश में पेशेंस और एंडोरेंस। अब मतलब क्या है पेशेंस का? जब हम गूगल में जाकर सर्च करते हैं और ऑक्सफोर्ड के आधार पर देखते हैं इसका मतलब, तो इसका मतलब है, पेशेंस का सबसे पहले मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे काम, the quality of being able to stay calm and not get angry, especially when there is a difficulty or you have to wait for a long time। मतलब कि वो क्वालिटी जिसमें कि आपके अंदर ये योग्यता है, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप शांत रह सकते हैं, कि आप क्रोधित नहीं होंगे, आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, खासकर जब आप लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं और आप लंबी प्रतीक्षा में हैं। दूसरा, एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस का क्या मतलब बताया गया, यहाँ पर लिखा है द एबिलिटी यानी योग्यता टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कंप्लेनिंग। मतलब ऐसी योग्यता कि जिसमें आप लगातार कुछ दर्दनाक या कुछ मुश्किल कर रहे हैं लंबे समय से, बिना किसी कंप्लेन के, बिना कोई शिकायत किए हुए। नाउ आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं पवित्र बाइबल से और समझते हैं इस बात को और ज्यादा गहराई और ज्यादा स्पष्टता से। अब इन दो बातों को जरूर अपने ध्यान में रखना जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, एंड्योरेंस की और पेशेंस की। चलिए वचन में जाते हैं। सबसे पहले मत्ती अध्याय 10 वचन 22। यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। नाउ आगे मत्ती अध्याय 24 जो कि काफी फेमस चैप्टर है अंतिम समय को लेकर। अंतिम समय किसमें बात हुई है? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन किसमें बात हुई है? तो यही वचन, इसी वचन में प्रभु यीशु फिर कह रहे हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 10, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 35 to 39, तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपना साहस ना छोड़ो, जिसका मतलब है हिम्मत ना हारो, धीरज धरे रहो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, धीरज धरना जरूरी है, सब्र करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, ताकि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके तुम प्रतीक्षा का फल पाओ। आगे लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से वचन में लिखा है जीवित रहेगा। फिर आगे, और यदि वह पीछे हट जाए
यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर वह पीछे हट जाता है, अगर वह धीरज नहीं रखता है, अगर वह विश्वास में बना नहीं रहता है, तो प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वचन ये कहता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। फिर आगे, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आगे जब हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 12 में, तो यहाँ पर संत पौलुस बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, अगर हम धीरज से सब्र के साथ सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे, मतलब कि अगर हम सब्र नहीं रखेंगे, परेशान हो जाएंगे, शिकायत करना शुरू कर देंगे और परमेश्वर को त्याग देंगे, उसका इनकार कर देंगे, तो वचन कहता है, पौलुस कह रहे हैं कि वह भी हमारा इनकार करे। फिर आगे थेसलोनिके की कलीसिया को पौलुस फिर लिखते हैं, दूसरा थेसलोनिकियों अध्याय 3 वचन 5, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 5 लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। फिर आगे याकूब अध्याय 5 वचन 7 से लेकर 8 तक, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7 to 8। तो यहाँ पर याकूब भी लिख रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आना या प्रभु का आगमन निकट है, नजदीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है मोसेस की स्टोरी। और मोसेस की जो स्टोरी है, जो मूसा की कहानी है, वो एक पैरेलल है, समानता है प्रभु यीशु के साथ। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें हमने देखा है कि कैसे मूसा की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ प्रभु यीशु की जिंदगी में भी हुआ। मतलब कि प्रभु यीशु की कहानी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ऑलरेडी सारी बयान कर दी थी, डिस्प्ले कर दी थी हमारे सामने। अब एक उदाहरण को या एक पैरेलल को, एक समानता को अब हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम जानते हैं कि इजरायली लोग गुलामी से बाहर आ गए थे और वह वहां पर इंतजार कर रहे थे, और मूसा है वो पहाड़ के ऊपर जाता है। जब परमेश्वर उसे 10 आज्ञाएं देते हैं, मूसा पहाड़ के ऊपर जाता है और वह वहां पर परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रातें मूसा जो है परमेश्वर के साथ रहता है। अब जब ये 40 दिन और 40 रात मूसा ऊपर पहाड़ के है, तो नीचे जो बाकी लोग हैं, इजराइल के लोग, वह जब इतना लंबा समय इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मूसा भी नहीं आ रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, मूसा क्यों नहीं आया, इतने वक्त तक मूसा कहाँ है, पता नहीं वह आएगा भी कि नहीं आएगा, पता नहीं शायद मूसा वहां पर खत्म हो गया होगा। ये सारी बातें करते हुए, सारी कंप्लेन करते हुए, क्वेश्चन करते हुए, उनके अंदर ये जो एंड्योरेंस था, जो पेशेंस था, सब्र था, वह खत्म हो जाता है, वह नहीं रहता है। तो परमेश्वर की तरफ से वह लोग मुंह फेर लेते हैं, परमेश्वर की तरफ से मुंह फेर लेते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं और सच्चे खुदा को छोड़ दिया। उन्होंने उस सच्चे खुदा को छोड़ दिया जो उन्हें सबसे पावरफुल कंट्री के हाथों से आजाद करवाकर लेकर आया था। और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं आपको एक धरती दूंगा, एक जगह दूंगा आपके रहने के लिए। और इस काम में परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था, उन्हें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन फिर भी ये लोग उसे छोड़ देते हैं, उसे त्याग देते हैं और मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं, अपने लिए बछड़ा बनाते हैं सोने का और उससे सजदा करना शुरू कर देते हैं। जो मोहब्बत थी उनके अंदर खुदा के प्रति, जो पहले दिन जब वे उस देश से निकले थे, जो आग थी उनके अंदर परमेश्वर के प्रति, जो दुआएं वह करते थे परमेश्वर के सामने कि प्रभु हमें आजाद कर इस जगह से, वो सारी आग, वो सारी मोहब्बत ठंडी हो चुकी है। और सेम पैरेलल, यही समानता हम देख सकते हैं आज के इन अंतिम दिनों में, इस अंतिम वक्त में। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, अपनी जान को कुर्बान किया, मुर्दों में से जिंदा हो गए और फिर वापस अपने पिता के पास चले गए और कह कर गए कि जैसे मैं जा रहा हूं वैसे दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आऊंगा। लेकिन अब हम जो नीचे इंतजार कर रहे हैं,
बहुत से लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा हो चुका है, जैसे इजरायलियों का ठंडा हो गया था। जैसे उनकी मोहब्बत, उनके अंदर जो परमेश्वर के प्रति आग थी वो खत्म हो चुकी थी, वो ठंडी हो चुकी थी, ऐसे ही आज हुआ है। और प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 24 वचन 12 में कि अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से, अधर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि देयर इज नॉट अ लिमिट एट ऑल। अब कोई हद नहीं रही है इस चीज की, अधर्मता की, बुराई की, इस तरह की विकेडनेस की। हर तरफ अगर आप देखें तो बुराई खुलेआम बढ़ रही है, हदें पार कर दी हैं। स्क्विड गेम जो अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी मतलब पॉपुलर हो रही है, बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं। क्या है उसमें, क्या है उसमें? बस कत्लेआम, खुलेआम लोगों को मार रहे हैं। इतना ज्यादा वायलेंस, इतना ज्यादा अधर्म है उसके अंदर, लेकिन लोग इसे खूब प्यार दे रहे हैं, लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से, बुराई के बढ़ने से, अपवित्रताई के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने ये बात कही थी, प्रभु यीशु ने ये भविष्यवाणी की थी कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हो गया है ऐसा, यस, ऐसा हो चुका है। आप पर्सनली सुनिए मेरी बात को, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। आप पर्सनली अपने आप से पूछिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि कितना वक्त आपकी नजरें, सुनिए इस बात को, कितना वक्त आपकी नजरें दुआ में और बाइबल में खुदा के ऊपर रहती है। कितना वक्त आपकी नजरें खुदा की तरफ रहती है और कितना वक्त आपकी नजरें आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर रहती है। सोचिए इसके बारे में, जरा सोचिए इसके बारे में कि आप प्रार्थना में कितना वक्त गुजार रहे हैं, पवित्र बाइबल के साथ कितना वक्त गुजार रहे हैं, परमेश्वर के साथ आपका कितना समय बीत रहा है। प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप सच में खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? आर यू रियली वेटिंग फॉर द लॉर्ड? देखिए, ये वीडियोस देखना, YouTube के ऊपर मैसेजेस को सुनना, खुदा के वचनों के बारे में सीखना, इट्स ऑल गुड। ये सब हमारे फायदे के लिए है, ये सब अच्छा है, बेहतर है, लेकिन इसको आप परमेश्वर के साथ बैठने के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि मैं YouTube के ऊपर मैसेज सुन रहा हूँ, खुदा के वचनों को सीख रहा हूँ, तो मतलब प्रार्थना करूं या ना करूं, बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं, इट डज नॉट मैटर। अगर आपकी सोच ये है तो आई एम सॉरी टू से कि आप बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यू नीड टू पर्सनली सिट, कम ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आए, बैठिए, अपने बाइबल को पकड़ें, पढ़िए परमेश्वर के वचनों को, मनन कीजिए वचनों के ऊपर और खुदा के साथ बैठकर कुछ समय उसको दें, दुआ करें। ये YouTube मैसेजेस देखना, प्रचारकों को सुनना, बाइबल के बारे में सीखना, इन सारी बातों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए, हमें और ज्यादा इंस्पायर, मोटिवेट होने के लिए। लेकिन इसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं पर्सनल प्रेयर के साथ, पर्सनल मेडिटेशन के साथ और बाइबल रीडिंग के साथ। ये टाइम आपको खुदा को देना ही होगा। और अगर ये सब आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप YouTube के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर लोगों को सुन कर ही अपने आप को मान रहे हैं कि मैं आत्मिक हूं, तो प्लीज आपका प्रेम ठंडा हो चुका है। आपको खुदा के साथ बैठने की जरूरत है। उस आग को, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ की आग है, उसे दोबारा से जलाने की जरूरत है। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह का सच में इंतजार कर रहे हैं? यहाँ वो प्रेम, वो आग, वो मोहब्बत ठंडी हो चुकी है कि आपको अब उसका इंतजार नहीं है। यहाँ ये मोहब्बत है, ये चाहत जो आपके अंदर थी खुदा यीशु के प्रति, उसके आगमन के प्रति, वो ठंडी हो गई है। क्या वर्शिप में आप दिल से, सुनिए, क्या वर्शिप में, आराधना के समय आप दिल से, आत्मा से और सच्चाई से खुदा की आराधना, उसकी प्रस्तुति करते हैं? यहाँ बस आप जाते हैं फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। जहाँ आप, वहां पर आप देखते हैं म्यूजिक कैसा बज रहा है, आवाज कैसी आ रही है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या आप खुद, क्या यस इंडिविजुअली, पर्सनली, क्या आप वर्शिप कर रहे हैं खुदा की सच्चे दिल से, आत्मा से, रूह और सच्चाई से?
वचन कहता है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अधर्म के बढ़ने से। इजरायली लोगों का प्रेम ठंडा हो गया था, उनके अंदर धीरज नहीं रहा और उन्होंने सच्चे खुदा को छोड़ दिया, जो उन्हें उस वक्त की बहुत ही पावरफुल कंट्री की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आया था और उनसे वादा किया था कि एक अच्छी और बेहतरीन जगह मैं उन्हें दूंगा। और उन्हें लेकर भी जा रहा था उस जगह पर, उनकी हेल्प भी कर रहा था, उन्हें हर चीज़ मुहैया भी कर रहा था, उनकी सारी ज़रूरतें खुदा पूरी कर रहा था जो उन्हें चाहिए थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस खुदा को छोड़ दिया और अपने लिए सोने की मूर्ति बनाई और उसकी वर्शिप करने लगे, उसकी तरफ मुड़ गए, खुदा की तरफ अपनी पीठ कर ली। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्रिश्चियंस हैं ऐसे जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जिन्होंने इस सच्चे खुदा को छोड़ दिया है और अपने लिए बहुत सी मूर्तियां बना ली हैं। वो मूर्ति उनका पैसा बन चुका है, वो मूर्ति उनकी जॉब बन चुकी है, वो मूर्ति उनका कोई रिलेशनशिप बन चुका है, वो मूर्ति उनके लिए उनका घर बन चुका है, वो मूर्ति उनके लिए उनका मोबाइल बन चुका है, इंस्टाग्राम बन चुका है, यूट्यूब बन चुका है, व्हाट्सएप बन चुका है या फेसबुक बन चुका है। किसी भी तरह की कोई भी मूर्ति हो सकती है जिसकी तरफ आपकी नजरें लगी हुई हैं और परमेश्वर की तरफ आपने पीठ कर ली है अपनी, वह उनकी पूजा करते हैं। और सच्चे खुदा, जीवित खुदा प्रभु यीशु के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं है। धीरज, पेशेंस, एंड्योरेंस परमेश्वर चाहते हैं उसकी अंतिम वक्त की कलीसिया के अंदर, कि आपके अंदर धीरज हो, सब्र हो। लोग मजाक बनाते हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का, जैसे कि संत पतरस ने ऑलरेडी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर इस बात को देख लिया था कि अंतिम वक्त में ऐसे लोग आएंगे जो यीशु के दूसरे आगमन का मजाक बनाएंगे। लेकिन आप जो प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा हैं, आप जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो खुदा की संतान है, जो प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का यही वचन है। खुदा आपसे और मुझसे यही कह रहे हैं कि धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धीरज और पेशेंस का क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे काम एंड नॉट गेट एंग्री, स्पेशली व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी और यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आपको इंतजार करना पड़े, जब मुश्किल हो, जब लंबा समय आपको इंतजार करना पड़े, तो उस वक्त में एक ऐसी योग्यता जहां पर आप शांत रहेंगे, जहां पर आप परमेश्वर के ऊपर नजरें बनाकर रहेंगे, इसे कहते हैं सब्र, पेशेंस, धीरज। आप शायद परेशान हो, मसीह के कारण आपको दुख झेलने पड़ रहे हो, किसी भी तरह की मुश्किल में शायद आप हो, या किसी भी तरह से किसी भी तरह के दुख में आप हो सकते हैं। खुदा का वचन आपके लिए ये है कि धीरज धरें, क्योंकि यीशु का आना अब बहुत ही ज्यादा करीब है। हम वो जनरेशन हैं, सुनिए मेरी बात को, हम जो 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम वो पीढ़ी हैं, वो जनरेशन है जिन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और बातों और चीज़ों और घटनाओं का एक्सपीरियंस किया है और देख रहे हैं जो कि हमसे पहले के लोगों ने कभी भी सोची नहीं थी। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में, परमेश्वर इस अंतिम वक्त में वचन की बहुत सारी बातों को, सुनिए मेरी बात को, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर वचनों की बहुत सारी बातों को, बाइबल की सच्चाई को, बहुत से गुप्त भेदों को, बहुत से जो गुप्त भेद हैं वचनों के, उन्हें जाहिर कर रहे हैं। परमेश्वर आज जाहिर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि उसकी दुल्हन पूरी तरह से तैयार हो जाए। प्रभु यीशु जानते थे कि 21वीं सदी में, कि 21st सेंचुरी में ऐसे होगा, इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जो भी प्रभु यीशु की तरफ नहीं है, सब लोग क्रिश्चियंस के साथ बैर करते हैं। आप किसी भी और धर्म के साथ जुड़ जाएं, आप किसी भी और धार्मिक स्थान पर चले जाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप चर्च में आते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं मसीहों के साथ संगति कर रहा हूं, तभी लोग आपकी तरफ आंखें निकालना शुरू कर देते हैं। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे।
आप अपना खुलेआम प्रचार कर सकते हैं, हर जगह पर अपने धार्मिक स्क्रिप्चर की जो किताबें हैं उन्हें बांट सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करेंगे, तब लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। तभी लोगों को बहुत सारे बैर का सामना करना पड़ता है गैर मसीहों की तरफ से। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण, प्रभु यीशु के नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक सब्र करेगा, उसी का उद्धार होगा। नाउ फाइनल वर्ड्स जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अंतिम वचनों को पढ़ूंगा जो कि संत पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं। प्लीज इन वचनों को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। अब तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। यह वचन आप पढ़ सकते हैं, रोमियो अध्याय 13 उसके वचन 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, पौलुस कहते हैं कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी। One can do many religious things and still be asleep toward God। आप बहुत सारे धार्मिक कामों को कर सकते हैं, चर्च में जाकर सेवा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मसीह की तरफ, खुदा की तरफ अभी भी आप सोए हुए हों। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिश्चियन टू मेक श्योर दे आर ट्रूली, वह सच में जगे हुए हैं और एक्टिव हैं इन देयर लाइफ बिफोर गॉड, कि खुदा के सामने वे एक्टिव हैं और पूरी तरह से जगे हुए हैं। वी शुड बी ऑल द मोर एनर्जेटिक एंड कमिटेड टू अ राइट वॉक विद गॉड। हमें और ज़्यादा एनर्जेटिक, और ज़्यादा उत्साहित और कमिटेड होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो वॉक है, वो कैसी है। आगे लिखते हैं, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, जिस वक्त हमने विश्वास किया था, उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार निकट है। हो सकता है 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 20 साल पहले आपने विश्वास किया हो, और अब जो आपका उद्धार है, अब जो प्रभु यीशु का आगमन है, उससे भी बहुत ज़्यादा निकट हो चुका है। आगे पौलुस लिखते हैं कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर मतलब उतार कर, छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें, पहन लें। अब अगर हमें कुछ पहनना है तो उसके लिए जो पहले हमने पहन रखा है उसे उतारना होगा। अगर आप उसी के ऊपर जो नया कपड़ा है उसे पहन लेते हैं तो दोनों में बदबू आना शुरू हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन पहले कहता है कि हमें जो अंधकार के काम हैं, जो बुराई है, गलत काम है, वो क्या है, आगे वचन में एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्हें तज कर, वचन कह रहा है, उन्हें छोड़कर ज्योति के, जो रोशनी के, यानी रोशनी कौन है, प्रभु यीशु, उसके जो हथियार है, उसकी जो पवित्रताई है, उसका जो चोगा है, उसे हमें पहनना होगा। वचन 13 में लिखा है कि जैसे दिन में वैसे ही हमें उचित रूप से चलना चाहिए। जैसे दिन में, वचन आगे कहता है कि ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ईर्ष्या में। ये सारे गुनाहों को वचन कहता है कि तुम तज कर दो, छोड़ दो। वचन 14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय यानी प्रयत्न या कोशिश ना करो। द फ्लैश विल बी एज एक्टिव एज वी अलाउ इट टू बी। ये हमारा जो शरीर है, ये जो बदन है, उतना ही एक्टिव रहेगा जितना हम इसे चाहते हैं कि एक्टिव रहे। वी हैव अ वर्क टू डू इन वॉकिंग प्रॉपरली एज इन द डे। हमें परमेश्वर के साथ एप्रोप्रिएटली चलना होगा, मसीह को पहन कर चलना होगा। इट इज नॉट एज इफ जीसस डज इट फॉर अस एंड वी सिट बैक। मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु ही हमारे लिए सब कुछ करेगा और हम आराम से बैठेंगे और उसे देखेंगे कि वह कैसे करता है। इसकी बजाय वह अपना काम हमारे थ्रू करता है। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा अपना काम हमारे थ्रू करते हैं। अगर हम तैयार हैं, अगर हम विलिंग हैं, अगर हम प्रभु यीशु के कामों को अपनी जिंदगी से प्रकट होने की पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, तो इसलिए वचन में जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हमने पूरी बाइबल के वचनों को पढ़कर देखा है कि धीरज हमारी जिंदगी में इन अंतिम समयों में होना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं दिनों में, इन अंतिम दिनों में शैतान का टारगेट आप हैं, परमेश्वर का टारगेट आप हैं। आप सोचकर देखिए कि आपकी जान, आपकी आत्मा कितनी कीमती है।
इस शरीर जिसके लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, जिसे खुश करने की कोशिश में, प्रयास में हम लगे हुए हैं, इससे भी ज्यादा कीमती हमारी आत्मा है, जिसके पीछे सुनिए परमेश्वर भी लगे हुए हैं और शैतान भी लगा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि ये कितनी कीमती है। इसलिए शैतान के कामों को हमें तज करना होगा, हमें छोड़ना होगा। और वचन में जैसे हमने पढ़ा है कि मसीह को पहन लो, मसीह को पहन कर चलो, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी उसके साथ, उसकी उपस्थिति में सदा के आनंद में बिताएं। और दूसरी तरफ शैतान है जो चाहता है कि आप सदा की जिंदगी हमेशा के लिए उसके साथ सदा की आग में, सदा की निंदा में और सदा की पीड़ा में बिताएं। सो कीप पेशेंस। परमेश्वर आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपके रोने को, आपके आंसुओं को देख रहा है, जानता है, लेकिन आपसे वह कह रहा है कि सब्र करो, पेशेंस रखो, धीरज धरो। आपका छुटकारा, आपकी नजात, आपका उद्धार अब बहुत ही निकट है। सो अगर आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से लिया है, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट किया है इस वीडियो से, प्लीज इस मैसेज को शेयर करना ना भूलिए, जरूर शेयर कीजिए। बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों को जरूरत है इसकी। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।